नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे थे। आज उसके और मजेदार क्वेश्चन करेंगे। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर खासकर, तो हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए स्कूल का पेपर देते हुए, बोर्ड का पेपर देते हुए। यू शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, कहते हैं लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। भैया अब इसकी स्टोरी क्या है, जरा देख लेते हैं, समझना बात। घड़ी तो सबने देखी है, कोई ऐसा जिसने घड़ी ना देखी हो? ये मिनट हैंड का सुई है बाबूजी। ये 12 से 12 वापस कितनी देर में आती है, सोचो। 1 घंटे में आया ना? इन 1 आवर मिनट हैंड की बात। इन 1 आवर एंगल मेड कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री। 1 आवर का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट्स। हाँ या? तो भैया इन 1 मिनट एंगल मेड 360 बाय 60, दैट इज व्हाट? 6 डिग्री। हाँ या? सो भैया इन 10 मिनट्स एंगल मेड 6 इंटू 10 60 डिग्री। यस और नो? भैया इसने 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल बनाना, मतलब ये 12 से यहां तक पहुंच गई। लेट्स से मिनट हैंड है ना, पूरा होता है, आपको पता है लंबा, आर एंड छोटा होता है। कहते हैं कितना एरिया स्वेप्ट किया? ये 14 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो गया आर। इसने ये एरिया कवर करना है। एंगल पता लग गया, थीटा 60 डिग्री है, आर पता है 14 है, तो भैया एरिया कितना होगा? ट्वेंटी 22 इंटू 14/3। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। क्लियर? तो मोटी मोटी बात यह समझने वाली है कि भैया मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? 6 डिग्री। आपसे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जितना मर्जी पूछें, आप उसके अकॉर्डिंग एंगल निकाल सकते हैं। एंड देन द एरिया विल बी थीटा बाय 360 इंटू 5। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहते अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन। बाबूजी ये इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छिक्का, ये 6 डिजाइन बने हुए एक बड़े सुंदर से राउंड टेबल कवर के ऊपर। कहते हैं रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। ओके, सो मतलब मोटी मोटी उन्होंने इंग्लिश में हमें बात बोली। अगर यहाँ पे कहीं सेंटर होता तो भैया ये हमारा आर होता, जो कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टेक √3 1.7। अब समझिए बात को बहुत ध्यान से। ठीक है जी, अब बात क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखिए। पहली बात तो मुझे ये एंगल निकालने, आप समझना। 6 इक्वल डिजाइन है, मतलब अगर आप ये ज्वाइन करते हो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इक्वल पार्ट हो गए। 6 पार्ट ने कितना एंगल बनाया? 360 डिग्री। सो ईच डिजाइन विल मेक एन एंगल ऑफ, खुद बताओ कितना आएगा? 360 टोटल था। कितने डिजाइन था? 1 2 3 4 5 6, तो बाय 6 60 डिग्री का हर का एंगल हो गया। ईच डिजाइन विल मेक एन एंगल ऑफ 60। अब सुनना ध्यान से, ये 60 डिग्री है। ठीक है भैया, ये 28 है, ये भी तो 28 है, मतलब इक्वल साइड्स हैं।
तो मतलब ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। हाँ या? अब ध्यान से देखो, यहां से इसका सिर्फ एक पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, शेडेड, ब्लू शेडेड एरिया जो हमें चाहिए इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? इक्विलेटरल बन रहा है। हाँ, अब इस सेक्टर का एरिया क्या हो गया? 60 बाय थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है? 28, ये 1 पे गया, ये 6 पे, 1/6 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। देखो शर्मा जी और वर्मा जी में से 28 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, मैं बाहर ही निकाल रहा हूं। ये 11/21 बचा माइनस √3/4। ये ब्लू शेडेड एरिया है। ऐसे कितने एरियाज हैं? 6। सो टोटल एरिया विल बी 6 टाइम्स 28 का स्क्वायर इंटू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 84 और यहाँ 44 माइनस 21√3। ठीक है, ये टोटल एरिया है ब्लू वाला, टोटल ब्लू एरिया। अब उसको डिजाइन करने के इतने पैसे लगे, तो टोटल कॉस्ट विल बी, मैंने कोई नहीं निकाला, बाद में निकालेंगे। टोटल कॉस्ट विल बी 35 पैसा, मतलब 35/100 इंटू 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू ये 84 है, 44 माइनस 21√3, √3 की वैल्यू बोली 1.7 लेनी, तो 21 और 1.7, तो ये आपके पास आ गया 35.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी, गलत होगा तो देख लेना है। अब 44 में से 35.7 को बाहर निकाला तो भैया यहाँ पे क्या आ गया? 8.3 आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 83 लिख दो और यहाँ एक 10 कर दिया। भैया ना मैं इसको छेड़ रहा हूं, ना मैं इसको छेड़ रहा हूं, मारो ऊपर। 28 और 84 है, 28 1 जा मेरे ख्याल से, और 84 3 पे जाता है, 3 1 जा और ये 2 जा। सो मोटी मोटी बात ये आ गई। अब यहाँ पे देखो ये कट रहा है जरूर, एक जीरो काट सकते हो, 1 5 1 7, तो यू आर लेफ्ट विथ 7 इंटू 28 इंटू 83 अपॉन 100। ये जो वैल्यू आएगी दिस इतने रुपीज आपका क्या होगा? तो सिर्फ कैलकुलेशन इजी करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं इसको नहीं काट रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं काट रहा? 28 और इसको काटूंगा 14 50, फिर 7 और 25, बाद में 25 से डिवाइड करने में भैया मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए सारे को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 2 जीरो लगा देना, स्यापा खत्म, गेम खत्म। ठीक है, करिए ध्यान से दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चा पार्टी ना,
क्वेश्चन आता है भैया ये एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बैठा, सेंटर से स्टार्ट हुआ हुआ, कहते हैं भैया पूरा एरिया निकाल, पूरा क्या करना है, एरिया निकालना। ध्यान से देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये 60 डिग्री होगी, फाइन। ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका रेडियस, ये 60 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं ये एरिया निकालूं प्लस इक्विलेटरल ट्राइंगल का आंसर आ जाएगा, तो बस खत्म गेम। शेडेड एरिया इज 300 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माई ओ प्लस ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये हो गया 5 पे, ये 6 पे, 5/6 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज योर 6 प्लस ट्राइंगल ए ओ बी √3/4 इंटू आर साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यहां साइड कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहां √3 नहीं दिया हुआ, इफ √3 इज नॉट गिवन, ध्यान से सुनना, तो भैया √3 की वैल्यू नहीं दी तो 1.732 ही लेनी है, कुछ और लिया पाप हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 110 और ये कितना हो गया 660/7 प्लस 1.732 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 12, बाबूजी ये 1 पे ये 3 पे, सॉल्व, ठीक है जी। इसको करेंगे प्लस इस वैल्यू को करेंगे 1.732 इंटू 36, ये आपका मोटा मोटा आ जाएगा, सही सी लगा लें, अगर आप एलसीएम ना लेने बैठ जाना पागल हो जाओगे भैया। ये आ गया 63, 9 पे गया, 30 4 पे गया, उसके बाद क्या आ गया 20 2 पे गया, 60 8 पे गया, 94.28। इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड करना है और मेरा क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई प्लस दिस इज माय आंसर। आई होप यू कैन, ठीक है जी, करिए ध्यान से नोट। ठीक है बच्चा बेटी, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं यार, इसको प्लीज कर लेना, गरीब आदमी मेरे को नहीं आता। अब कुछ काम तो तुमसे भी करवाऊंगा ना यार, टीचर होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए, है ना। भैया आज हमने सोचा मोबाइल से क्यों नहीं पढ़ा रहे, भैया मोबाइल पे जब सब कुछ है। तो आज हमने सारे क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। भैया एक क्वेश्चन आता है, फिगर दी हुई है इसकी, कहते हैं भैया फ्रॉम एक ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, मेरा स्क्वायर लग नहीं रहा, माइंड नहीं करना, 4 सेंटीमीटर साइड का है। कहते हैं भैया हर कॉर्नर से अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, वन सेंटीमीटर इज कट, ये 1 सेंटीमीटर का हर जगह से क्वाड्रेंट कट कर दिया। ये तो वैसे ही 90 होता है, तो क्वाड्रेंट भी 90 है, बल्ले बल्ले हो गए। कहते हैं ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल भी कट कर। कहते हैं फाइंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, बस ये कुछ। तो भैया शेडेड एरिया क्यों होगा, खुद बताओ। टोटल स्क्वायर
माइनस 4 टाइम्स क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है, माइनस छोटू सर्कल, सर्कल ही लिख देते हैं छोटू के लिए, कौन सा बहुत आया ना, स्क्वायर का एरिया 4 का स्क्वायर, 4 इंटू क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई इंटू आर, इसका रेडियस कितना है 1, माइनस सर्कल, ये सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 2 है, रेडियस इसका भी क्या है 1, तो 16 माइनस पाई माइनस पाई, 16 माइनस 2 पाई। अब तुम्हारी मर्जी, इसको डेसिमल में करना है डेसिमल में कर दो, इसको फ्रैक्शन से करना है फ्रैक्शन से कर दो, इट इज योर कॉल, कोई दोनों आंसर गलत नहीं होंगे, हालांकि दोनों आंसर्स अलग अलग आएंगे, पर पेपर में कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है, इट इज टोटली योर कॉल, वट एवर यू फील लाइक यू कैन डू, इफ इट इज नॉट गिवन कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो भैया पाई आप 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो, इस केस में मैंने 22/7 से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, मेरे ख्याल से 112, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करेंगे 56 और 68/7, तो ये आपके पास 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, करिए ध्यान से। ठीक है बच्चे पार्टी, अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो बच्चों से बहुत बार नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास ये आया भैया एरिया निकालना है शेडेड, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस गिवन है और कहते हैं भैया बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या करेंगे, ध्यान से स्टार्ट करें। यहां से जो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और वो ऑब्वियसली कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से, बिकॉज सेंटर ऑफ द सर्कल की भी सेम प्रॉपर्टी है कि भैया अगर कोई परपेंडिकुलर बनता है तो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट, ठीक है। अब आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीडियन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 9th में भी, मीडियन क्या होती है, मीडियन इज, हाँ जी कुछ पढ़ा हुआ है सेंट्रॉइड में, पढ़ा हुआ कुछ याद करो कि नहीं पढ़ा हुआ, सोचो। अगर हमें कुछ नहीं समझ आता, कैन आई राइट दिस थिंग, ध्यान से देखो, अब ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 9th में हमने एक क्वेश्चन किया था सर्कल वाला, याद करो कि ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, तो मीडियंस जो होंगी वो सारी की सारी कहाँ से पास कर रही होंगी, बेसिकली यहाँ से पास कर रही होंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ओ इज ऑल्सो सेंट्रॉइड, ओ इज ऑल्सो सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स median in
2:1 ठीक है। मतलब ओ ए क्या है, ओ ए क्या है 2/3 ऑफ ओ डी। क्योंकि यहाँ से मतलब क्या है ओ ए बाय ओ डी इज 2:1। सो ओ ए अगर 2x है और ओ डी अगर 1x है तो ओ ए प्लस ओ डी मिलके क्या बनाते हैं, पूरा ए डी बनाते हैं। तो 2x प्लस 1x इज ए डी। सो ए डी क्या हो गई 3x। सो भैया सॉरी मैंने क्या लिख दिया 2/3 ऑफ ए डी लिखना था, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है जी 2/3 ऑफ ए डी, ठीक है ना। तो ओ ए 2x है, ए डी 3x है, तो उसकी रेशियो हो गई 2:। अब ध्यान से सुनो, ओ ए इज ऑल्सो दिस इज रेडियस विच इज गिवन टू बी 32। सो ए डी आ गया आपके पास कितना 48 आ गया। अब ट्राइंगल ए बी डी में ए बी का स्क्वायर इज बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। आया था अंकल पीटी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी को लिख सकता हूँ हाफ ए बी, भैया इक्विलेटरल है और ए डी की वैल्यू है 48। वहां जाके माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय 4 इज 48 का स्क्वायर। तो ये बन गया 3ab स्क्वायर अपॉन 4 इज 48 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया 48 इंटू 48 इंटू 4 अपॉन 3। ये आ गया, ये सुनो। तो सही से लगा लें अगर, तो आपके पास यहां से क्या बन जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 32√3 सेंटीमीटर। क्यों, मैंने कैसे किया फटाफट से, मैंने उसको लिखा 16 इंटू 16, 48 को तोड़ा किसमें 16 इंटू 3 इंटू 4। तो ये 2 16, एक 16 आ जाएगा, इस 4 में से 2 आ जाएगा, तो 16 इंटू 2 32 और √3 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे किया। ए बी आ गया। अब ए बी आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया। क्यों, अब मैं लिख सकता हूं शेडेड एरिया इज सर्कल माइनस ट्राइंगल। सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड। ठीक है, 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, चाहे 32 का स्क्वायर बाहर निकाल दो, 22/7 माइनस 3√3/4। सॉल्व इट आउट, √3 की वैल्यू 1.732 डालोगे, अगर नहीं दी हुई है तो वो वैल्यू डालें एंड सॉल्व इट आउट। तो गुड क्वेश्चन इट इज, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है, बेसिकली मेजर प्रॉपर्टी है, और वो क्या है कि भैया सेंट्रोइड, ये जब जाएंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भैया जब मीडियंस मिलती हैं वो क्या होता है सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है जी, तो हमने उसको लिखा और वहां से ये प्रॉपर्टी निकली। करिए ध्यान से। ठीक है बच्चा पार्टी, श्योर करें। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया आपके यहाँ पे दिया हुआ कि 4 सर्कल है, चारों अपने आप को ऐसे टच करते हैं एक पॉइंट। मैं बड़ा प्यारा टच करा नहीं सकता, इससे ज्यादा ये सेंटर है। कह रहे हैं ये एरिया बताओ क्या होता है। ठीक है, और भैया ये स्क्वायर है, ये ABCD, ABCD is a square. ABCD are centers and of side 14 centimeter. Find shaded area. तो
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहते हैं भैया ABCD एक स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर 14 है, और भैया ये सारे सेंटर हैं। पहली बात तो ये 90 हो गया, अगर ये स्क्वायर है तो ये पूरा 14 है, तो ये 7 7 7 7 7 7 7 7 ये हो जाएगा, हाँ या ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है, शेडेड एरिया क्या, अगर आप इंग्लिश में देखो ध्यान से, स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट्स। ध्यान से देखो, ये 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, हर ये क्वाड्रेंट बना, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना आएगा 7, तो 196 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 196 माइनस, शायद ये कितना आता है, सही से लगा लें, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी माय आंसर। क्लियर? आई होप इतनी बात समझ आई। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे फर्दर फॉरवर्ड, ठीक है ना? फॉर द टाइमिंग दैट इज इट, एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच, एंजॉय।